हेलो व्यूअर्स, वेरी गुड मॉर्निंग। सॉरी, थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो बनाने में। तो आपको पता ही है कि अभी सावन का महीना है, तो कल हम लोगों ने फ्लावर वगैरह उठाई थी और आप सबके लिए दुआ मांगी हमने भगवान से, अपने लिए दुआ मांगी, अपने चैनल से जुड़े हुए जितने लोग हैं सबके लिए, अपने चैनल के लिए। तो आपको पता ही है कि आजकल पूजा पाठ का टाइम है, ये हम लोगों का, सभी लोगों का है। हम भगवान तो हम उसको तो हमेशा ही याद करते हैं, चाहे दुख से करें चाहे किसी तरह से भी करें, किसी न किसी रूप में भगवान सबको, जो अपने आप को कहते हैं कि हम आस्तिक हैं या नास्तिक है, वो भी दिन में एक बार जरूर याद करते हैं भगवान को। तो ऐसी ही दातार की कृपा बरसती रहे सबके ऊपर, और जिनका जन्मदिन है उनको जन्मदिन मुबारक हो, और जिनकी शादी की सालगिरह है उनको शादी की सालगिरह भी बहुत 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 मुबारक हो। तो आज का जो विषय है साथियों, इस चीज का है कि मेरी सुबह कब होगी, कि फिर सुबह आएगी। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, आप बोलेंगे कि आप हमेशा इसी विषय को बनाते हैं। विषय ही यही है, हर आदमी की जिंदगी का, सबको शांति चाहिए, और शांति ऐसे बैठे बिठाए नहीं मिलती है, उसके लिए कुछ प्रयास करना पड़ता है। जैसे पैसे के लिए, नशे के लिए, अपनी लत जो आपको लगी हुई है या हमको लगी हुई है, उन जैसे चाय वाले को चाय टाइम पे चाहिए, नहीं तो सिर में दर्द हो जाता है। खाने में भूख लगेगी तो खाने की जरूरत है। पढ़ने वाले को पढ़ाई की लत है, खेलने वाले को खेल की लत है। इस तरह से ये जितने भी हमारे जीवन में आवश्यकता है, ये केवल और केवल परमात्मा और हमारे कर्म ही पूरा कर सकते हैं, उसको कोई नहीं कर सकता। तो सावन का महीना जो है, इसमें जो 777 बोल लीजिए आप, तो मैंने तो आपको पहले ही बोल दिया था कि इसका मूल अंक 7 है और इसका भाग्य अंक 3 है। तो इसमें केतु और गुरु की युति लगी हुई है। तो गोल्डन गेट आप लोगों के लिए खुला हुआ है, हमारे लिए खुला हुआ है, सबके लिए खुला हुआ है। जो भी अपनी सोल की ग्रोथ करना चाहते हैं उन सब के लिए खुला हुआ। तो ये आखिरी आप लोगों को मिला है चांस, तो आप इसमें अपना पार्टिसिपेट कीजिए, ऊपर वाले के यहाँ अपना खाता खोलिए, अपनी अच्छाइयों को वहाँ पे करिए डिपॉजिट, ताकि आपको उसका फल मिल सके। कि क्या कारण है कि सब कुछ करने के बाद मेरी मन में एक खलीस सी है, एक मन में शांति सी नहीं है, क्यों नहीं है, क्या कारण है? क्या कारण है जो हमको खाने से पीने से हम सब कुछ अच्छा बुरा कर रहे हैं, फिर भी हमारे मन में शांति नहीं है? क्यों? क्योंकि वो शांति मिलेगी। वो पहले हम लोगों में एक प्रार्थना होती, भगवान तुम्हारे चरणों में, स्कूलों में प्रार्थना गाए, मिलता है सारा सुख भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे कांटों पे भी चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहूं सदा तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों। वो ऐसे ही नहीं था, हम तो सोचते थे ऐसे ही रोज रोज एक ही बात ही बोलो, हमको वो समझ में नहीं आता था। लेकिन इसके एक एक शब्द में कितनी गहराई है, जब तक आदमी के ऊपर नहीं पड़ती उसको समझ में नहीं आता। जब तक आपका किसी तरह का कोई लॉस नहीं होता, आपको कोई ठुकराता नहीं, आपका दिल नहीं टूटता, जब तक आपको ये सब बातें जो भी मैं बोल रही हूँ, इसमें मेरे चैनल में ही कितने लोगों के सर के ऊपर से और दाएं बाएं से जारी होगी। मैं नहीं चाहती किसी के साथ बुरा हो, जब भी आप समझो। अरे हम समझा रहे हैं तो समझो। अब आप बोलेंगे आप कौन हो हमें समझाने वाले? देखो, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मुझे लगता है उन सब में मेरी उम्र ज़्यादा है। तो आप सबको मैं अपने परिवार के जैसा, अपने बच्चों के जैसा, अपने फ्रेंड के जैसा, अपने सोल फैमिली के जैसा मैं समझती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जैसे हम यहाँ सब एक साथ हैं, ऐसे ऊपर वाले के यहाँ भी हम सब लोग एक अच्छी वाइब्रेशन के साथ में मिलें, और दातार की कृपा हम सब लोगों को बरसे, यहाँ पे भी और वहाँ पे भी। आप सब लोग एकदम फर्स्ट क्लास ग्रेड के जैसे वहाँ पे खड़े हैं भगवान के सामने। तो आज हम यही देखेंगे कि भी हमको क्या करने की जरूरत है जिससे हमारे मन को शांति मिले।
और दूसरा कारण ये भी है कि भी सावन का महीना है, तो भोलेनाथ को क्या जरूरत है एक योगी के जैसे बैठने की? वो क्यों ऐसे बैठते हैं? वो तो परमात्मा है, वो तो खुद सबसे बड़े योगी है, फिर भी उनको योग करने की क्यों जरूरत है? वो हम लोगों के लिए करते हैं इस तरह से। तो भगवान हमारे लिए क्या करते हैं, किस लिए करते हैं, और हमको क्या करना चाहिए, आज हम इसमें वही देखेंगे। ठीक है जी। और किस वजह से भगवान हमसे हमारे पास आते हैं या हमसे दूर जाते हैं। देखो एक साथी कार्ड निकल के आ गए, इतने सारे नहीं लूंगी मैं, तो हम 3 कार्ड लेने वाले हैं। भगवान कैसे हमारे पास आते हैं और कैसे हमसे दूर जाते हैं। आप बोलेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे अच्छा करेंगे तो भगवान हमारे पास आएंगे, अब बुरा करेंगे तो भगवान दूर जाएंगे। वो भी बात सही है, वो भी पॉइंट ऑफ आपका व्यू सही है, लेकिन अब हम ये देखेंगे कि भी एक्चुअल में हमको करना क्या है। कोई एक राह हमें मिल जाए तो हम उसको पकड़ लें और भगवान के पास चले जाएं। देखो देखो भगवान कितने खुश हैं, ये खुश भी है और हमारी कमियां कितनी है। देखो इतने कार्ड निकल के आ रहे हैं, तो मेरे को तो 3 ही लेने हैं ना, 3 ही लेने हैं, तो मैं इसमें से 3 ही लूंगी, 3 ही लेती हूँ। ये 1 2 और 3, इसके लिए 2 रख लेती हूँ। क्या मालूम ये 3 नंबर वाले के लिए हमेशा यही क्यों आता है। तो आप चूज कर लीजिए, हम देखेंगे कि भगवान क्या चाहते हैं। और जो भी इस सावन के महीने में मेडिटेशन करेगा, मेडिटेशन के ऊपर भी बात करने वाली हूँ मैं, तो उनका जरूर उद्धार होने वाला, उनकी विश जरूर फुलफिल होंगी। और इस समय भगवान इतना कुछ देने के लिए तैयार हैं, इतना कुछ देने के लिए तैयार हैं। देखो भगवान को वो बहुत अच्छे लगते हैं जो कुछ जानना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। भगवान हमारा माई बाप है, हमें सबसे पहले उसी के बारे में ही जानना चाहिए। तो हम यहाँ ओपन कर रहे हैं, वाह देखो भगवान कह रहे हैं कि भैया अपने व्यवहार को बदलो। सबसे पहले पाइल 1 वालों के लिए व्यवहार को बदलिए। यहाँ पे धरती पे प्यार करने के लिए आए, तबाही मचाने के लिए नहीं आए। और ये किसी जाति से नहीं है, ये किसी जेंडर से नहीं है, ये स्वभाव और प्रकृति के हिसाब से है। यहाँ सब अपनी उग्रता दिखा रहे हैं, और मैं कहूँ कि भगवान रुद्र से बड़ा कोई उग्र है ही नहीं। इसके लिए भगवान ने बोला है आपको सीखने के लिए। आपकी आत्मा इतनी एग्रेसिव है तो उसको यहाँ समाज में रह के कैसे, यहाँ पानी है और यहाँ पे ये लोग हैं, इसके स्वभाव की वजह से निराश होकर जा रहे हैं, क्योंकि इसने इन लोगों को लड़के हरा दिया है। इनके हथियार नीचे गिर गए, ये लोग जा रहे हैं इससे हार कर। ये खुश हो रहा है, देखो कैसे स्माइल कर रहा है, बाल उड़ रहे हैं इसके, घटा छाई हुई है, बादल उड़ रहे हैं, हरा दिया इसने। अब इस कार्ड के 2 अर्थ हैं। एक कार्ड का अर्थ तो ये जो मैंने अभी आपको बताया, और दूसरा है ये कि सामना करो, सामना करो, अपनी जिम्मेदारी को उठाओ, सारी परेशानियों को, अपने शत्रुओं को मार के भगा दो। ये भी है इसका एक अर्थ। हर कार्ड के 2 अर्थ होते हैं। अब आपके ऊपर कौन सा सूट कर रहा है, आप इस बात को ले लीजिए। आप बोलेंगे कौन है ऐसा जिसका दुश्मन नहीं? भाई दुश्मन स्वभाव की वजह से तो बहुत लोग होते हैं जो हमको इरिटेट करते हैं अपने जीवन में। तो हमको ये मतलब नहीं है कि हम हमेशा उनके मुंह ही लगते रहेगा। थोड़ा हो गया कभी उसकी 10-5 गलती देख ली तो उसके बाद नहीं बोलो, ये नहीं कि तुरंत एक शब्द के लिए उसको बोलते रहो। तो दोनों ही बातें यहाँ पे आपको देख के और समझ के लेनी पड़ेगी। तो भगवान का मतलब यही है, अगर आप खुद ऐसे हैं तो आप अपने में बदलाव लाइए। अगर कोई आपको परेशान कर रहा है तो भी आपको उसके साथ में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। या तो अपने रास्ता बदल लो, या अपनी मंजिल बदल लो, या फिर जो है आप बोलो भैया हमें माफ़ी करो। देखो ये आ गया है कार्ड निकल के, इसका मतलब यही है बहुत दिल तोड़े हैं इस आदमी। इसका मतलब इसका नेचर ही ऐसा है। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे फायर साइन, और सोड ही सोड के कार्ड आ रहे हैं ऊपर।
ये फायर साइन है, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और फायर साइन के अंदर आपको पता ही कौन कौन आता है। कुंभ राशि है, तुला राशि है, ये सब का काम ही यही है। बहुत जल्दी ये अग्रेसिव हो जाते हैं, दूसरे की बात सुनते हैं, देखेंगे कुछ, सुनेंगे कुछ और कहेंगे कुछ, समझे ना। और इनके ऊपर वाटर साइन का बहुत असर पड़ता है। तो अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं कार्ड। तो भगवान यही कह रहे हैं कि भैया जब तक तुम अपने मन को, अपने माइंड को, बॉडी को, सोल को एक जगह लेकर नहीं बैठोगे, आपको शांति नहीं मिलेगी। ये देखो न्यू बिगनिंग, ये देखो देखो जो मैंने आपसे विषय किया है वही 3 कार्ड निकल के आए। ये गुरु की, आपको मालूम होगा कि आजकल भोलेनाथ की भक्ति के विषय में बहुत प्रचार हो रहा है। एक हरेंद्र भैया, उन्होंने बोला कि शिव को अपना गुरु बनाइए। वैसे भी जब आप इस लाइन से जुड़ते हैं तो आपको बहुत बहुत सुनने के लिए मिलता है। बड़े बड़े साधु संत महात्माओं की वाणी आपको सुनने को मिलती है। आपका ये हाल था, आप इस सिचुएशन में थे, इसकी वजह से हुए या इसकी वजह से हुए, लेकिन आपका यह हाल हुआ। लेकिन जब आप जुड़ जाएंगे, जब आदमी का दिल टूटता है, जब भी वो उसका वजह ढूंढता है, जब वजह ढूंढता है तो वो, अगर उसको अच्छी सोबत मिल गई तो उसकी न्यू बिगिनिंग होती है। तो भोलेनाथ कह रहे हैं कि तू मेरे पास आ, मेरे पास तेरे हर मर्ज की दवा है, हर दुख का इलाज है। भगवान तुम्हारे चरणों में, न्यू बिगिनिंग है आपको। तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए। आपको जो भी कुछ चाहिए ना, आप अपना एफर्ट लगाओ और कहो भगवान से सब कुछ। एफर्ट से मतलब कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा, आपको काम पे भी जाना पड़ेगा, घर की बाहर की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी, लेकिन भगवान से कुछ मत छुपाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि भी आपको छूट मिल गई, आप अच्छा बुरा कुछ भी करें, भगवान के आगे जाके सॉरी बोलते हैं, माफ़ी मांग लें। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, हर बात के 2 मतलब होते हैं। कहिए अपना दुख सुख, जो सक्सेस मिली है उसके बारे में, जो हार हुई है उसके बारे में। हमेशा बस ये प्रार्थना करो, भगवान हमारे सर के ऊपर आप अपना हाथ रखिए और मेरे को रास्ता दिखाइए। ये नहीं कि भी मैं गलती करता रहूँ और आप माफ़ी करते हैं, ऐसा नहीं। वो भोलेनाथ है, उन्होंने गणेश जी को नहीं छोड़ा, माता पार्वती को नहीं छोड़ा, तो वो किसी को क्या छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट है भाई, वो सुप्रीम कोर्ट है, समझे। भोलेनाथ को हल्के में मत लो, देवों को देव महादेव। जब विष्णु जी का कोई काम हल नहीं होता ना तो वो उन्हीं के पास जाते हैं, और जब भोलेनाथ जी का कोई काम हल नहीं होता ना तो उन्हीं के पास जाते हैं। ये देखो कार्ड आ गया, किंग ऑफ वांड्स, पावर अंजार। अब बाकी की कहानी कैसे होने वाली है आपकी देख लो। पाइल 1 ये देखो आ गया ना, इसी की वजह से ये बार बार ये सब होता है। ये देखो, ये देखो इसी की वजह से ये प्रॉब्लमें आती हैं। अब ये एक साथ क्यों आए हैं ये कार्ड, अब आप इसका भी मतलब समझिए। एक साथ क्यों आए हैं ये कार्ड, ये देखो, ये एक साथ ही क्यों आए हैं ये कार्ड। देखो जो मैं एक शब्द कह रही हूँ वही निकल के आ रहा है। हो सकता है आपको ये रीडिंग थोड़ी बोरिंग लगेगी, लेकिन आप सबके अंतर मन में यही सवाल होते हैं। हम सबके अंतर मन में यही सवाल होते हैं, आखिर मेरे साथ ही क्यों और कब तक। अब मुझे क्या करना चाहिए। जो अपनी सोल की, अपने मन की शांति को प्राप्त करना चाहते हैं वो इस रीडिंग तक जरूर जाएंगे। ऐसी बातें जिन विषय पे आप बात करना नहीं चाहते, जिन अपने दिल की परतों को आप खोलना नहीं चाहते, वो मैं बात आपसे करती हूँ। क्यों? मेरे पास एक्सपीरियंस है, आपके जितना नहीं, आपसे कम होगा, लेकिन मेरे पास जो भी कुछ है वो भी मैं आपको देना चाहती हूँ, अपने विचारों के थ्रू, अपनी समझ के थ्रू। तो आप देख लीजिए, ये है जो आपको परेशान करके रखा है, आपके मन का भाव, आपका एग्रेसिव होना आपकी ये हालत कर देता है। मेहनत का फल नहीं मिलता, काम कर करके थक गए हैं, सबसे आप ऐसा करते हैं, या आपको मिलते ही ऐसे लोग हैं, बार बार आप निराश होते हैं। लेकिन जब आप यहाँ जुड़ जाएंगे, आपकी न्यू बिगनिंग होगी इस तरह से। यहाँ से आपकी क्या हालत हो गई है इन सब की वजह से, और अब आप फुलफिल हो गए, अब आप एंजॉय करेंगे। क्योंकि जब आदमी अवेकन हो जाता है तो उसकी आंखें खुल जाती हैं,
अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 कार्ड हैं हमारे मेजर अरकाना, ठीक है। और 1 2 3 4 ही यहाँ पे हैं। ये अपने अरे मेरे दिमाग से उतर गया, मेजर अरकाना और ये माइनर अरकाना। तो मतलब बैलेंस आप ही को करना है, बैलेंस आप ही को करना है। इसीलिए ये इस तरह का दिखाई दिया है कि आप एक रास्ते पे आके रुक गए हैं तो आपको वहां से आगे चलना है। चलने में मदद कौन करेंगे? ये आपकी प्लानिंग, आपकी हिम्मत। आपको यहाँ पे हिम्मत का अपना वो दिखाना है, आपके अंदर कितनी हिम्मत है। आपको सामना करना है अपने दुखों का। प्यार मिलेगा आपको, यूनिवर्स का प्यार मिलेगा, माँ सरस्वती का, माँ दुर्गा का आपको प्यार मिलेगा। आपके यहाँ पूजा होती है, देवी की पूजा होती है, मांगिए। आपकी माँ है या आपकी पत्नी है, कोई बहन है, आपको बहुत सही रास्ता दिखाती हैं, तो सुनिए उनकी। जो अच्छे दोस्त हैं उनसे राब्ता कीजिए, वो आपको रास्ता दिखाएंगे, मदद करेंगे आपको हर तरह से। खाली स्वभाव को और अपने मूड को चेंज करने की जरूरत है, और आपके पास में सब कुछ है। प्यार, पैसा, दोस्ती, घर परिवार सब कुछ है, आपको मदद मिलेगी। आप निराश हो चुके हैं, मेरा कुछ नहीं होगा। अरे ठीक है, आपका शरीर मतलब अपंग है या आप चल नहीं सकते, कुछ नहीं करते, लेकिन आप बैठे बैठे अपनी आत्मा की तो ग्रोथ करो। अगर मान लीजिए ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, आपको बाहर कमाने नहीं जाते हैं, आपका परिवार में कोई दूसरा आपका खर्चा उठाना है, तो आप भगवान की पूजा करके अपना ऊपर जाने का तो बैलेंस आप बढ़ाइए ना अपना, ठीक है। तो अब हम इसके लिए निकालते हैं गार्डन दीजिए हाथ के अंदर, माइकल भोलेनाथ एक गार्डन दीजिए, एक गार्डन दीजिए। इंट्रो जरूर सुनिएगा, उसको वो नहीं कीजिए। ये देखो फिर वही निकल के आया। मतलब इतने जिद्दी हैं कि इनकी समझ में ही नहीं आता कि आज मेरे को ऐसी इंट्यूशन क्यों आई। देखो कारण वही आ रहे हैं कि किसी के कोई बहुत ज्यादा नाराज है भगवान से, ये तो बहुत ही ज्यादा है। इनको बोलते हैं मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, मेरे लिए तो भगवान ने कुछ किया ही नहीं। ये दूसरे के लिए ही बोलते रहेंगे, अपने लिए कुछ भी नहीं लेते, भगवान को नहीं छोड़ते। ये कहने पे जाते हैं, इधर जाऊं या उधर जाऊं, आंखों पर पट्टी बांध रखी है, पैर खुले हुए हैं, हाथ खुले हुए हैं, जाओ ना। ऐसे ये खींचेगा दोनों हाथ, इसी की गर्दन कट जाएगी ना। इसका कारण ये है कि अभी अमावस्या आने वाली है, धीरे 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 इनके मन के ऊपर इफेक्ट होता है। और देख लो यहाँ भी सोड है, यहाँ भी सोड है, यहाँ भी सोड है। बहुत ज्यादा परेशान, वांस और फायर और ये आपके सोड के ज्यादा कार्ड है यहाँ पे। और फायर एक बार जलेगा तो फिर वो तो बस। ये देख लो यहाँ पे भी कोई आ रहा है। क्या करूं भाई, क्या करूं मैं? क्यों आ रहा है? आप ही मैं इसका पूरा का पूरा डिटेल ही निकाल के रहेगी। क्या कारण है भैया? ये रहा, आपको गुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा। आ गया आपका निवारण, आ गया। इसके बाद में गया किंग ऑफ वांड्स, भगवान आपकी मदद कर रहे हैं, आ रहे हैं, आपको सब मिलने वाला है। ये रहा, लेकिन आपकी एक परीक्षा जरूर होने वाली है। और इसके बाद में फिर एक परीक्षा होगी आपकी, फिर कोई आपको प्रॉब्लम देगा, आपको फंसना नहीं है। बहुत लंबी कहानी होने वाली है। ये लगता है ये आपका ये 3 महीने आपकी एनर्जी ऐसे ही रहने वाली है। फाइल 1 वालों की दिवाली तक जाके ये सेट हो पाएंगे इनका मूड। आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप नाराज ना हो, गुस्सा ना हो, खुद पे काम करें, कहीं एकांत बजाएं, बहुत जोर से जितना चिल्ला सकते हैं चीखें, चिल्लाएं। जिसको गालियां देनी है दे दे, अपना दिल का गुबार निकाल लें, फिर आप अपना आप ही शांत हो जाओगे। खाने पीने और अच्छी नींद के ऊपर आप ध्यान दीजिए। थकी हुई आत्मा, थका हुआ शरीर कोई सही डिसीजन नहीं ले सकता। इसके लिए नींद पूरी कीजिए अपनी, मोबाइल कम देखिए, ठंडा और अच्छा खाना खाइए, ठंडी तासीर वाला खाना खाइए, ज़्यादा तामसी भोजन ना करें आप। आपके लिए यही कहा जा रहा है। अब हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ। पाइल 1 वालों ने तो मेरे को एकदम हिला दिया। ये देखो बाप रे, इसकी कमी थी, ये भी ऐसे ही
पायल 2 वाले। ये भोलेनाथ ने निकाले हैं कार्ड, मैंने नहीं निकाले, उनकी इंट्यूशन आई। कोई है वो भी देखो, हमेशा जल्दी में रहते हैं। कहाँ जाना है बताओ, कहाँ जाना है इनको, हमेशा जल्दी में रहते हैं। इतना जल्दी, हर काम जल्दी जल्दी, खुद भी जल्दी करते हैं, दूसरों से जल्दी कराते हैं, और जब काम में लॉस हो जाता है तो फिर दूसरे को गलती करते हैं। समझे ना? इनका मन करता है मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, 10 जगह इनका दिमाग चलता है, और ये भी वही है, ये वापिस से वही रिपीट कर रही है एनर्जी। यहाँ पे स्वॉर्ड वालों का ही ज्यादा आ रहा है, फायर साइन वालों का, ओ सॉरी इसका स्वॉर्ड का, एयर साइन। बताइए पाइल 2 वाले, अगर आपका कुछ मैसेज इधर मिस हो जाता है, पाइल 1 को भी देख सकते हैं। ये थोड़े मिलते जुलती सी है कहानी इन लोगों की। और दीजिए यूनिवर्स प्लीज, और काट दीजिए। ये इनका गाइडेंस, मैं यहाँ रख देती हूँ। किंग ऑफ कप, ये भी किसी के ही उसमें बहलावे में आके फंसे हुए हैं, इनका भी यही हाल है। कोई किसी को नहीं फंसाता, आप अपने मन को नियंत्रण करेंगे तो आपको कोई भी नहीं बहला फुसला पाएगा। कार्ड तो काफी अच्छे हैं, वही बात आ गई है यहाँ पे भी। देखो तो भोलेनाथ कह रहे हैं कि आप सबका टेंशन लेना छोड़ दीजिए। आपने इतना टेंशन लिया है किसी का, आपके घर परिवार में कोई ऐसा आदमी है जो चल फिर नहीं सकता, आप बोलेंगे कि आप हमेशा ऐसे क्यों कहते हो, और ये उल्टा आया है, ये कार्ड, ये उल्टा कार्ड आया है। हो सकता है कोई आपसे झूठ बोलता हो किसी चीज को, अपनी बीमारी को लेकर के। आपको वो चीज दिखाई गई है जो चीज नहीं है। आपका बहुत मिसयूज हुआ है, आपको बहुत अबूज किया गया है, आपका हद से ज़्यादा मतलब काम का प्रेशर, मिनट में धोखे आपने किसी को दिए हैं या आपको किसी ने दिया है, समझे ना? या आपने किसी को इतना किया था इस जन्म में, इसके लिए आपको भी वही सब पेन भुगतनी पड़ रही है। यहाँ ये हाल मचा, धमर गज मचा है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा आपके साथ में बैड बाइटिंग भी हुई है यहाँ पे। ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने ब्लैक मैजिक किया और आपके एक नस तोड़ दी। ये भी हो सकता है कि आपके शरीर में इतना ज़्यादा दर्द रहता है, कि आपको कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। इतना पेन रहता है 24 घंटे आपके शरीर में। काफ़ी इलाज भी कराया हमने, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कार्ड, काफ़ी इलाज कराया, लेकिन कुछ हल नहीं निकल रहा। कोई लंबी बीमारी का यहाँ पे भुगतान मुझे दिखाई दे रहा है, किसी का कर्ज, किसी की बद्दुआ या आपकी जल्दबाजी, कुछ ऐसी कहानी यहाँ पे दिखाई दे रही है पाइल 2 वालों के लिए मुझे इधर। ये आपके पास की एनर्जी है, ये आपके अंदर छुपा हुआ एक दुख है आपकी सोल के ऊपर जो जम के बैठ गया है। तो अगर आप अब इसको उतारने के लिए चल दिए हैं आप, ये पाइल 2 वालों की उम्र 28 से 32 साल की है, जो भी इसको देख रहे हैं, ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं कि अब बाकी का कहानी कहाँ और कैसे चलने वाली है आपकी, ये देखते हैं। देखो अब आपके दुखों का आपको जजमेंट मिल गया है। ट्रांसमिशन, जब भगवान की दया करुणा आती है ना, तो वो हद से ज़्यादा आपके ऊपर दुख डाल देते हैं। देखो क्या कारण था कि ये सब कार्ड एक लाइन से आए। जो मेरी मैं आपसे कहना चाहती हूँ, यूनिवर्स वो कार्ड दे देती है। जो आप सुनना नहीं चाहते वो कार्ड यहाँ पे निकल के आते हैं। अभी देर नहीं हुई है, आप सुन लीजिए। टैरो रीडर वाले इतनी समाज सेवा कर रहे हैं ना, आपको आगे से आगे आपके कर्मा के बारे में बता रहे हैं कि
कबीरदास जी ने कही है ना कि संत ना होते तो जल मरता संसार। हम लोग वही ड्यूटी कर रहे हैं। आप लोग जो चूज करते हैं यहाँ पे कार्ड, उसके हिसाब से आपके वो सब बातें निकल कर के आती हैं जो आप किसी से कह नहीं पाते। तो प्लीज आप सब लोग ध्यान दीजिए और इस बात को समझने की कोशिश करें, समझे ना। आपने जितना भी कहीं देखा ना, अब आपको मिलने वाला है ये सब। आपकी यहाँ पे जितनी भी कष्टदायक थी, आपकी यूनिवर्स ने सुन ली है। आप ट्रांसमिशन में से जा रहे हैं, आपको फिल्टर किया जा रहा है इन दुखों के जरिए। आपको जजमेंट होगा। आपने जितना भी दुख उठाया उसका फल आपको मिलेगा। यहाँ पे डेथ है। डेथ मतलब अब अब आपने कह दिया भगवान जो तेरे को करना है वो तो। जब आपने भगवान को सौंप दिया तो भगवान क्या करेंगे? आपको देंगे सब कुछ। प्यार करने वाले, इतनी माया मिलेगी आपको कि आप यहाँ पर देख रहे ना 10 ऑफ कप, आपको आशीर्वाद मिल रहा है ना। और यहाँ पर 2 बार आने की क्या जरूरत थी? ये देखो, ये 2 बार आया कार्ड। इसका मतलब क्या है कि आपको इतना प्यार करने वाला परिवार मिलेगा, इतना प्यार करने वाले हस्बैंड या वाइफ मिलेगी कि आप सारा दुख भूल जाएंगे उसके पास बैठ करके। आपको प्रोटेक्शन करने वाले माँ और बाप हैं। देख रहे हैं ना यहाँ पे ये परिवार, कितना अच्छा कार्ड निकल के आया। लेकिन ये तो आपको बोर्ड का एग्जाम देना ही पड़ेगा। आप बोलेंगे हमेशा इसको बोर्ड का एग्जाम क्यों बोलते हैं? इसके लिए बोलते हैं कि भाई आप देख लो। आप ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर ये रहा, ठीक है। और यहाँ पे आया है इस तरह से, ये रहा। तो ये रहा यहाँ पर, देख लो आप, देख रहे हैं? ये रहा। आपको अच्छी जगह की यात्रा करने के लिए मिलेगी। आपको सब कुछ मिलने वाला। आप अपने लाइफ के म्यूजिशियन हो जाएंगे, फिर आप परमात्मा हो जाएंगे अपने जीवन के। प्यार करने वाला परिवार, रुपया, पैसा, इज्जत, बच्चे, घूमना फिरना, अपने राज्य से दूसरे राज्य में जाना है, विदेश यात्रा या व्यापार फैलाना, हर जगह इज्जत, मान, सम्मान, दान धर्म भी कर पाएंगे और आप अपनी और दूसरे की भी मदद कर पाएंगे। आप कितना अच्छा है। लास्ट गाइडेंस है आपकी यहाँ पर, ये रही। परमात्मा की कृपा आपके ऊपर पूरी तरह से बरसने वाली है, भोलेनाथ की। लेकिन काम तो आपको करना ही पड़ेगा। जो भी कष्ट आ रहा है उसको आप हंस के फेस कीजिए। जब रात के बाद में दिन होता है तो इसका मतलब क्या है? ये भगवान ने हमको समझाने के लिए बनाया था। हर रात की सुबह होती है और हमने आज की रीडिंग का भी नाम वही रखा है कि सुबह तो आएगी। सुबह कब होगी? या आपकी सुबह कब आएगी? सुबह तो होनी ही है और होगी, ऐसा सोच के आप सब काम को कीजिए। आशा करती हूँ आपको रीडिंग समझ में आई होगी। जो मैं कहना चाह रही हूँ आपको समझ में आया होगा। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके ऊपर कष्ट ना हो। चींटी से लेकर हाथी तक सबके ऊपर कष्ट है। चींटी भी जब बिल में से निकलती है उसको यही लगता है कि मैं किसी के पैर के नीचे ना जाऊँ, कोई मुझे सामान के नीचे ना दबा दे, कोई झाड़ू से ना मेरे को मार दे। सुबह हम खाना बनाते हैं रसोई में, कितनी चींटियाँ हमारे हाथ से मर जाती हैं। तो क्या वो भगवान को याद नहीं करती हैं? क्या नहीं होता उनके साथ में? जो हम करते हैं वो उनके साथ होता है। वो भी अपने परिवार के लिए खाना इकट्ठा करती हैं, अपने बच्चे पैदा करती हैं, उनको पालती हैं, पोसती हैं, अपने अंडों को लेकर दीवार पर चढ़ जाती हैं। हमसे ज़्यादा, अपने शरीर से ज़्यादा वो काम करती है। तो समझना चाहिए ना, हम तो इंसान है, हमारे पास बुद्धि है, हाथ है, पैर, हम अपना बचाव भी कर सकते हैं। और वो तो जान हथेली पे लेके चलती है। तो कष्ट सभी के ऊपर आता है, लेकिन वही है कि हारिए नहीं मत, बिसारिए ना राम। तो आप आज के बाद में कभी अपने आप को अकेला नहीं समझेंगे। अगर किसी को रीडिंग चाहिए, रीडिंग लीजिए। यहाँ हम बैठे हैं रीडिंग देने के लिए। और भगवान के ऊपर विश्वास रखिए और अपने कर्मा के ऊपर ध्यान दीजिए। ठीक है जी, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। अब हम चलते हैं पाइल 3 के ऊपर। आज रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि विषय ही ऐसा है। पाइल 3 वालों के लिए यहाँ पे निकले थे 3 कार्ड। ओके, तो हम देखते हैं भोलेनाथ इनको क्या कहना चाहते हैं, किस तरह की प्रवृत्ति है। वेरी गुड भाई, ये तो बहुत लकी मैन है।
भगवान ने इनको एज ए हीलर बना के भेजा है। इस धरती पे जाओ और धरती के लोगों को रास्ता दिखाओ, समझाओ। आप ऐसे हो सकते हैं पाइल 3 वाले, और मैं तो ये नंबर को सार्थक कर दिया आपने। नंबर 3 होता है गुरु से रेजोनेट। तो आप ऐसे हो सकते हैं कि घर में, परिवार में आपकी बहुत इज्जत होती हो, लोग घर में ना भी होती हो तो बाहर होती होगी, बाहर नहीं होती तो घर में बहुत होती होगी, लेकिन आपको आदर भाव मिलता है। आपके बिना आपके घर के बाहर के कुछ काम नहीं होते होंगे, होता होगा। आपके मोहल्ले वाले सुबह ही सुबह आ जाते हो, हमारे घर में ऐसा हो गया, ऐसा कर दो, बता दो, मेरे को कोई राय दे दो। या आप कोई पंडित हो, ज्योतिष हो, या आप कोई टैरो रीडर हो, आप हीलर हो, आप डॉक्टर हो, आप मास्टर हो, कुल मिला के आप करुणावान, सबको फ्री में राय देने वाले, चलते फिरते बस में, ऑटो में, ट्रेन में, आप कहीं भी शुरू हो जाते हो भलाई करने के लिए। अपना नुकसान होए चलेगा, लेकिन किसी का नुकसान नहीं। आप किसी का दुख दर्द देख नहीं सकते। आप अच्छी सोल हैं, मुबारक हो आपको। भगवान ने आपको एक अच्छे काम के लिए चुना है। भगवान ने आपकी ड्यूटी लगाई है। आपको हमारे निरंकारियों में एक लाइन बोली जाती है कि मुझे निरंकार ने दी परमिशन लोगों को समझाने की। तो ऐसा है, आप कोई लाइट वर्कर हो सकते हैं, ठीक है। आप स्तंभ हैं, बहुत दूर जाने वाले लोगों को रास्ता दिखाने वाले। आप खुद आप जागृत हैं और लोगों को जागृत करना चाहते हैं। थैंक यू, मुबारक हो जी आपको, आपकी ड्यूटी। 1 2 3 and 4 and 5 and 6 and 7, और ये है आपकी लास्ट गाइडेंस। अब हम यहाँ पर निकाल के देखते हैं क्या आया है आपके बारे में, ठीक है जी। ये रहा, आप आशावादी हैं। आपको हर दुख में, हर बड़ी अड़चन में आपको कहीं ना कहीं से रास्ता, आप पत्थर में भी फूल खिला सकते हैं, क्योंकि आप परमात्मा के नाम पे चलते हैं घर से। ये रहा डेथ का काम, परमात्मा की परमिशन है, आपको प्यार से भरे हुए हैं और पूजा पाठ में बिलीव करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। देखें, जो बोला वही कार्ड निकल के आया, आपके सामने सफल किया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इससे ज्यादा प्रमाण चाहिए आपको? इससे ज्यादा प्रमाण मैं नहीं दे पाऊंगी। पावर दिए भगवान ने। आप हीलर हैं और आप आए किस लिए? ये इनको सुधारने के लिए, इनके आंखों की पट्टी खोलने के लिए और इनको रास्ता दिखाने के लिए। जो निराश हो चुके हैं लोग, आप बोलने आए, आपका स्वागत है। चलो, आप चलो, आपको मैं हील करूंगा। मैं आपको परमात्मा से, उस परम आनंद से मिलाऊंगा। एक एक सब मेरी आंखों में आंसू आ गए ये रीडिंग देख करके। अब मेरा बहुत बहुत उन लोगों को प्रणाम है, कोटि कोटि, जिन्होंने पाइल 3 चूज किया। कितने अच्छी सोल है आपकी, आप कितने अच्छे इंसान हैं जो आपको ऐसा मिल रहा है। हो सकता है आप किसी ये ओल्ड एज के जो रहते हैं, जहाँ पे बड़े बुढ़े को केयर की जाती है, आपको केयर टेकर भी हो सकते हैं। आप किसी तरह का कोई आश्रम भी चलाते हो या दान पुण्य इकट्ठा करते हो, आप स्ट्रीट डॉग को खाना भी देते हो। यहाँ पे ये रहा, इस तरह का आप है। मैं तो एकदम स्पीचलेस हो गई हूँ आपकी रीडिंग देख करके। कुछ कहने के लिए पिक्चर के जैसे घूम रहा है भाई, कुछ ऐसा है ही नहीं कहने के लिए। 2 वालों को भगवान ने कितनी डांट लगाई, नंबर 1 वालों को, नंबर 2 वालों को, कितना उनको खोल के बताया। और इसमें देखो, आप कैसे कह सकते हैं कि भी टैरो रीडर को टैरो रीडिंग करनी नहीं आती है, वो मन गढ़ंत कहानी बनाते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको जो भी इंट्रो में बताया वैसा ही निकल के तीनों रीडिंग आई। आप देखिए, इसका मतलब क्या है कि हम जहाँ बैठते हैं भगवान हमारे साथ हर जगह रहता है। ये ज्योति स्वरूप भगवान, ये सदगुरु का मैंने फोटो यहाँ पे लगा रखा है। वो आज मेरे को जरिया बना के आपको कुछ कहना चाह रहे हैं।
ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे सब्सक्राइबरों में से किसी एक को भी इस रीडिंग की जरूरत ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। हो सकता है आपको जरूरत नहीं, हो सकता है आपके आजू बाजू में कोई इतना दुखियारा आदमी है, उसको वो आपसे राय मांग रहा हो इस बात पे। तो आखिरी गाइडेंस क्या है आपके लिए, ये देखिए। हो सकता है दुनिया का इतना दर्द देख के आपका सर दुख जाता हो, माथा दुख जाता हो, माथा थनकता हो आपका, लेकिन भगवान ने आपको चुना है, आपको हिम्मत नहीं आ रही। हमेशा दुनिया का भला करने वालों को फूल हार नहीं पड़ते, गालियां ही पड़ती हैं। जितनी यहाँ की गालियां मिलेंगी आपको इन लोगों की सेवा करने के बाद में, अगर आप बोलेंगे कि भगवान आप मेरे साथ हैं, तो फूल पड़ेंगे आपको। आप ये देख रहे हैं ना, आपने ये यहाँ पे अंकुर खिला दिया, आपने निराश लोगों के जीवन में जोत जगा दी है। आप देख रहे हैं कि मैंने इतना तो काम कर लिया, अपनी ड्यूटी पूरी कर ली, लेकिन आप हारे मत, थकिए मत, और एनर्जी मांगिए और मेडिटेशन करिए। आप होता है कोई कोई इतना ज्यादा अपनी ब्लैक एनर्जी लेके आ जाता है कि आप थक जाते हो भला करते करते, क्योंकि आपकी सोल तो अच्छी है, लेकिन बॉडी और माइंड थक जाते हैं कभी कभी पाप धोते धोते। हर कार्ड के दो मुझको होते हैं, तो आप निराश ना हो। आपका परमात्मा ने अच्छा सोच के रखा है, आपको मदद मिलती रहेगी समय समय पे। थैंक यू सो मच। लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल। फिर सुबह होगी और हो रही है और हो गई है, ऐसा आप कह के चलें। खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए, अच्छा सोचिए अपने बारे में, अच्छा ही होगा। अच्छा करने की कोशिश करिए और करते रहिए लगातार लगातार लगातार। थैंक यू सो मच। लाइक माय चैनल और सब्सक्राइब माय वीडियो। लव यू ऑल, बाय बाय।